Everyone, welcome back once again to my channel Education Study. Today we are learning about spoken sentences. ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ेंगे स्पोकन सेंटेंसेस यानी जो डेली यूज में सेंटेंस का यूज किया जाता है। जो अपन डेली यूज में हिंदी में तो सेंटेंस बोलते हैं, लेकिन उनको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे ये आज अपन इस वीडियो में सीखेंगे। जैसे अपन कभी कहते हैं ना कि मेरा पढ़ने का मन कर रहा है, मेरा लिखने का मन कर रहा है, मेरा खेलने का मन कर रहा है। इसको तो हिंदी में बोल दिया, लेकिन इसको आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? ओके स्टूडेंट, तो आप वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। हाँ, तो आप देख सकते हैं मन कर रहा है, इसको इंग्लिश में बोला जाता है फील लाइक। क्या कहा जाता है? फील लाइक। तो फील लाइक लगा के क्या करते हैं, सेंटेंस को बनाते हैं। फर्स्ट जो अपना सेंटेंस है वो क्या है? मेरा पढ़ने का मन कर रहा है। क्या है? मेरा पढ़ने का मन कर रहा है। तो बनाएंगे आई फील, तो बनाएंगे आई फील लाइक रीडिंग। ओके स्टूडेंट्स, तो सेम ऐसे ही बनाते चलने सारे सेंटेंस। अब जो अपन सेकेंड सेंटेंस है वो क्या है? मेरा लिखने का मन कर रहा है। तो इसमें भी ऐसा आ जाएगा आई फील लाइक राइटिंग। यानी इसका जो स्ट्रक्चर आ जाएगा वो क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर क्या फील लगाना अपन को, फिर लाइक, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी। ये है अपना स्ट्रक्चर। अगर अपने पास ऐसे सेंटेंसेस आ जाएंगे कि मन कर रहा है। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से बनाना है। अब जो अपना नेक्स्ट सेंटेंस है, मेरा खेलने का मन कर रहा है, तो उसको भी ऐसे बनाएंगे आई फील प्लेइंग। नेक्स्ट है मेरा सोने का मन कर रहा है, आई फील स्लीपिंग। हाँ ओके स्टूडेंट, तो आपको समझ में आ गए होंगे कि मन कर रहा है इनके सेंटेंसेस कैसे बनाएंगे। हिंदी में बना लेते, लेकिन इसको इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट किया जाता है। फिर जो अपना नेक्स्ट है, अपन कभी क्या मार्केट जाते हैं तो पूछते ना भाई कितने का है, ये वाला कितने का है, वो वाला कितने का है। तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलें? क्या है कि इसको इंग्लिश में कैसे बोलें? हाँ, तो यहाँ पे लिखा है कितने का है। क्या है? कितने का है। तो इसको इंग्लिश में कहा जाता है हाउ मच। क्या है? हाउ मच। तो अपने पास जो सेंटेंसेस आएंगे अब इनको भी क्या करेंगे, ऐसे ही बनाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो करते फिर। ए वाला कितने का है? क्या है? ए वाला कितने का है। तो सबसे पहले क्या करना है, हाउ मच का यूज करेंगे। क्या है? हाउ मच इज दिस। ओके स्टूडेंट्स, ए की इंग्लिश क्या हो गया? दिस, और है का क्या हो गया? इज। यानी हाउ मच इज दिस, ये कितने का है। अब फिर जो अपना नेक्स्ट है, ये शर्ट कितने की है। तो उसको भी बनाएंगे हाउ मच के पहले यूज करेंगे, फिर है तो इज लगा दिया, अब ए दिस हो गई और शर्ट का शर्ट हो गया। तो हाउ मच इज दिस शर्ट। तो ऐसे ही अपन क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। अब लिखा ए पेन कितने का है, तो हाउ मच इज दिस पेन। क्या जाएगा? हाउ मच इज दिस पेन। पेन की स्पेलिंग क्या होती है? PEN। ओके स्टूडेंट्स, तो आप भी अपने से भी कुछ एग्जाम्पल बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे और दिया है, ये पेंसिल कितने की है। क्या है? ये पेंसिल कितने की है, हाउ मच इज दिस पेंसिल। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से आपको बनाना है। जब भी आप कभी मार्केट में जाओ तो आप हिंदी में ना बोल के क्या बोलोगे, इंग्लिश में, क्योंकि अब इंग्लिश में आपने सीख लिया है कि कैसे अपन को बोलना है। फिर जो अपना नेक्स्ट यूज है, बताता हूँ। क्या है? बताता हूँ। तो इसको इंग्लिश में कहा जाता है आई विल टेल। क्या है? आई विल टेल। जैसे कभी अपन ऐसे कन्वर्सेशन कर देना तो बोलते कि हाँ मैं इसके बाद आपको बताता हूँ, है ना। जैसे बोलूँ हाँ मैं पढ़ के बताता हूँ, मैं देख के बताता हूँ, है ना। तो इसको भी कैसे बनाएंगे, इस तरीके से। ओके स्टूडेंट्स, तो अपना जो फर्स्ट एग्जाम्पल है, सोच कर बताता हूँ। क्या है? सोच कर बताता हूँ। अब देखो हिंदी में तो सबको पता चल गया कि कैसे बोलना है कि सोच कर बताता हूँ। अब इसको इंग्लिश में कैसे बोलना है, ये थोड़ा डिफिकल्ट लगता है। हाँ, तो ये सीखेंगे। तो क्या दिया है, सोच कर बताता हूँ। अब इसको इंग्लिश में कहेंगे आई विल टेल यू आफ्टर थिंकिंग। तो सब में आपको क्या लगाना है, आई विल टेल यू, ये सब में आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, आई विल टेल यू। फिर जो आफ्टर है ये भी सेम आएगा। फिर यहाँ पे जो B1 है और ING, उसमें क्या लगा देंगे, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ ING। बाकी क्या है, सेम रहेगा। तो अपना क्या बना, आई विल टेल यू आफ्टर थिंकिंग। ओके स्टूडेंट, तो सोच कर बताता हूँ, इसकी इंग्लिश क्या हुई, आई विल टेल यू आफ्टर थिंकिंग। अब सेम ये भी बनाएंगे, पढ़कर बताता हूँ, आई विल टेल यू आफ्टर रीडिंग। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको क्या
आई विल टेल यू आफ्टर, यहाँ तक सेम करना, बस अपनी जो वर्ब है उसको बस क्या करना है, अलग करना है। हाँ, अब क्या लिख कर बताता हूँ, तो इसका भी ऐसे आ जाएगा, आई विल टेल यू आफ्टर राइटिंग। क्या हो जाएगा, आई विल टेल यू आफ्टर राइटिंग। ओके स्टूडेंट्स, तो क्या आएगा, आई विल टेल यू आफ्टर राइटिंग। जो राइटिंग की स्पेलिंग होती है उसमें कितने टी होते हैं, एक ही टी, WRITING। तो राइटिंग की ये है स्पेलिंग। ओके स्टूडेंट्स, तो फिर अपना नेक्स्ट है पूछ कर बताता हूँ। तो पूछने की इंग्लिश क्या होती है, आस्क होता है, तो आस्किंग हो जाएगा फिर, आई विल टेल यू आफ्टर आस्किंग। इस तरीके से आपको क्या है, इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है और आपको इसमें क्या करना है, डेली यूज भी करना है। तभी आपकी जो स्पीकिंग पावर है यानी स्पोकन इंग्लिश है वो भी क्या होगी, इन्हांस होगी और आप भी क्या कर सकोगे, एक अच्छी इंग्लिश बोल पाओगे। हम क्या करते हैं, क्या बोलते तो है कि हाँ चल भाई हम इंग्लिश बोलना सीख जाएं, लेकिन कैसे सीखेंगे, जब तक हम कोशिश नहीं करेंगे यानी बोलेंगे नहीं। जो छोटे छोटे सेंटेंसेस होते हैं उनकी क्या करें, इंग्लिश में ट्रांसलेट करें, फिर उनको ही प्रैक्टिस में लाएं और तभी फिर क्या करेंगे, हम लोग सीख पाएंगे। अगर आप डेली के 5 सेंटेंसेस भी सीखोगे तो बताओ एक मंथ में कितने 30 डेज होते हैं, तो रोज के कितने सेंटेंस हो जाएंगे अपने पास, ये आप खुद गेस कर सकती हो। तो आपको क्या करना है, इंग्लिश बोलना सीखना है और अपने स्पोकन सेंटेंस भी क्या रोज की आपको सीखना है। आई विल प्रोवाइड डेली, और मैं आपको एक क्या है, स्पोकन सेंटेंस के सेंटेंस डेली प्रोवाइड करूंगी और आप क्या है, इन्हें लर्न करना है और प्रैक्टिस भी करना है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब करें वीडियो को और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। मिलते हैं फिर अगली वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके स्टूडेंट्स।